वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे बदकिस्मत आदमी की है जिसकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा होता। उसकी जॉब जा चुकी थी, वाइफ ने डाइवोर्स दे दिया और बेटा भी उसे पसंद नहीं करता था। वो चीज़ों को जितना ठीक करने की कोशिश करता, हर बार वो हार जाता था। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने एक म्यूज़ियम में जॉब शुरू की, लेकिन यहाँ भी सब गड़बड़ होने लगा। लेकिन इस दफ़ा की गड़बड़ ज़रा डिफरेंट थी। आइए मिलकर देखते हैं कि इस दफ़ा लैरी की ज़िंदगी में क्या होने जा रहा है। मूवी शुरू होती है तो हम लैरी नाम का एक आदमी देखते हैं जो कि बहुत डिसअपॉइंट रहता है। उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, ना ही पर्सनल लाइफ और ना ही प्रोफेशनल लाइफ। उसका डाइवोर्स हो चुका है और वो अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है। आज उसके बेटे के स्कूल में कैरियर डे था। उसने वो मिस कर दिया था, इसलिए वो एक्स वाइफ के घर अपने बेटे से मिलने जाता है। वहाँ उसकी वाइफ का बॉयफ्रेंड जिसका नाम डॉन है वो भी होता है। लैरी का बेटा उसकी तरह नहीं बल्कि डॉन की तरह बनना चाहता है। तो ये बात लैरी को बहुत ही सैड कर देती है, क्योंकि डॉन की पर्सनैलिटी बहुत इंप्रेसिव थी और लैरी की लाइफ में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। उसके पास कोई जॉब भी नहीं थी। म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री में किसी तरह वो नाइट गार्ड की जॉब हासिल करता है और सोचता है कि वो इस जॉब को कंटिन्यू करेगा ताकि अपने बच्चे को कुछ बन कर दिखा सके, वो अपने बेटे का आइडियल बन सके, उसका बेटा अपने बाप पर प्राउड फील करे और उसकी तरह बनना चाहे। इस म्यूजियम का बिजनेस भी डाउन है क्योंकि इसे बहुत कम लोग विजिट करने आते हैं। यहाँ म्यूजियम का सीनियर ऑफिसर इससे पहले वाले तीनों और गार्ड्स को जॉब से निकाल देता है और वो फैसला करता है कि लैरी अकेला नाइट गार्ड के तौर पर काम करेगा। वो तीनों गार्ड लैरी से मिलते हैं, उसे मैनुअल और कीज देते हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि रात को कुछ लाइट्स ऑन रहने देना और किसी भी चीज़ को बाहर न जाने देना। लैरी को उनकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती और वो इस बात पर फोकस भी नहीं करता। रात को उसकी ड्यूटी का फर्स्ट डे होता है और एज यूजुअल वो मैनुअल नहीं पढ़ता। वो म्यूजियम में बैठा ड्यूटी कर होता है। उसे यहाँ सारी चीज़ें बहुत ही अजीब फील हो रही थी। फिर उसे किसी चीज़ की आवाज़ आती है। वो जाकर देखता है तो जहाँ डायनासोर का स्केलेटन पड़ा हुआ था अब वो अपनी जगह पर नहीं है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है, ये कैसे कोई इतना बड़ा स्केलेटन मूव कर सकता है। वो थोड़ा आगे जाता है तो डायनासोर का स्केलेटन उसके पीछे आ जाता है। उसे लगता है कि वो उस पर अटैक करेगा, लेकिन फिर उसे अंदाज़ा होता है कि वो उसे मारना नहीं चाहता बल्कि कुछ और ही चाहता है। जब वो ओल्ड गार्ड्स का दिया हुआ मैनुअल रीड करता है तो उस पर लिखा होता है थ्रो द बोन। वो डायनासोर की तरफ बोन फेंकता है और वो खेलने लग जाता है। सेकंड रूल ये था कि अफ्रीकन पीपल को लॉक रखा जाए वरना ये तुम्हें खा जाएंगे। वहाँ एक बंदर भी था जो बहुत ही शरारती है। वो अफ्रीकन मैंस के पास जाता है और देखता है कि वहाँ लायंस भी हैं जो खौफनाक लग रहे हैं, जैसे वो उस पर अटैक करने वाले हों। जल्दी से वो भागकर डोर बंद कर देता है और जब वो लॉक लगाने लगता है तो देखता है कि कीज तो उसके पास ही नहीं है, कीज तो बंदर ने चुरा ली हैं। वो उस बंदर से कीज वापस मांगता है। वो उसका मजाक उड़ाने लगता है और उसे कीज वापस नहीं करता। लैरी उससे रिक्वेस्ट करता है कि कीज वापस कर दो। फिर वो वापस कर देता है और वो लायंस को लॉक कर देता है। फिर वो देखता है कि म्यूजियम की बाकी चीज़ें भी जिंदा हैं। वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही क्रीपी लग रहा था। लैरी को यहाँ मिनिएचर्स भी नजर आते हैं जिनमें एंशियंट रोम और माया सिविलाइजेशन की आर्मी आपस में फाइट कर रही है। माया सिविलाइजेशन का लीडर बहुत जालिम शख्स है और सब उससे भाग रहे हैं। वो यहाँ ग्लास के पीछे एक लड़की को भी देखता है जो कि कैद है। ये लड़की अमेरिकन नेटिव है। लैरी अब एक फैंटेसी की दुनिया में पहुंच चुका था। ये सब उसने कहानियों, फिल्मों और ड्रामों में देखा था, लेकिन अब वो रियल लाइफ में देख रहा था। वो ये सब देखकर परेशान हो जाता है। तो तभी एंशियंट रोम और ओल्ड वेस्ट की आर्मी लैरी पर अटैक कर देती है, लेकिन किसी तरह वो बच जाता है और एक आदमी उसे घोड़े पर बिठाकर उसे ले जाता है। घोड़े पर बैठा हुआ ये आदमी अमेरिका का 26 प्रेसिडेंट है। उसका नाम रोज बेल्ट है। वो लैरी को बताते हैं कि 1952 में इस म्यूजियम में एक इजिप्शियन फेरो की मम्मी को लाया गया। उसके साथ एक मैजिकल टैबलेट भी थी। उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। रात को सारी बेजान चीज़ें जानदार हो जाती हैं और सूरज निकलने से कुछ देर पहले ये सब वापस अपनी असली हालत में आ जाती हैं। अगर सूरज निकलने से पहले कोई भी चीज़ जो म्यूजियम से बाहर गई है वो वापस ना आई तो वो धूल मिट्टी बनकर ख़त्म हो जाएगी। ये सारी चीज़ें बहुत ही पुरानी और अजीब हैं, इसलिए तुम ख्याल रखना और जो भी तबाही होती है उस सब को ठीक करना। यहाँ लैरी नोटिस करता है कि ग्लास के पीछे जो लड़की कैद है, रोज बेल्ट उसे पसंद करता है। वहाँ वही 3 ओल्ड गार्ड आ जाते हैं। लैरी उनसे गुस्सा होता है कि तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया कि रात को बेजान चीज़ें जिंदा हो जाती हैं। वो गुस्से में वहाँ से बाहर निकलता है। वो कहता है कि मैं दोबारा ये जॉब नहीं करूँगा। जब वो बाहर निकलता है तो उसे अपना बेटा डॉन के साथ नजर आता है। वो लैरी को उसकी न्यू जॉब पर कॉन्ग्रेचुलेट करने आया था। उसका बेटा उसे कैरियर डे के लिए स्कूल में इनवाइट करता है। लैरी ये जॉब छोड़ना चाहता था, लेकिन अब वो फिर से अपने बेटे के लिए ये जॉब कंटिन्यू करता है ताकि अपने बेटे के लिए रोल मॉडल बन सके। वो उन गार्ड्स के पास जाता है तो वो उसे कहते हैं
कि तुम इन सब कैरेक्टर्स के बारे में खुद से रिसर्च करो ताकि हर चीज़ को संभाल सको। फिर वो खुद से रिसर्च करना शुरू कर देता है। लाइब्रेरी से बहुत सारी बुक्स को पढ़ता है, इंटरनेट पर सर्च करता है और हर चीज़ को डीपली स्टडी करता है और अगली रात फिर नाइट शिफ्ट के लिए आ जाता है। अब वो अपनी सब प्रॉब्लम्स का सलूशन लेकर आया है। वो एक रिमोट कंट्रोल कार में हड्डी रख कर लाता है ताकि जब डायनासोर उठे तो उसके साथ खेलने के लिए उसे भागना ना पड़े। वहाँ जो जंगली कबीला होता है, आग जलाना उनका बड़ा मसला होता है। लैरी उनके लिए लाइटर ले आता है और उनकी आग की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लेकिन वो जंगली तो अपने आप को ही आग लगा लेते हैं। लैरी जल्दी से आग बुझाता है। मंकी फिर से उसकी कीद उठा लेता है और भागकर विंडो ओपन करता है। ओल्ड वेस्ट और एंशियंट रोम के दरमियान जंग हो रही थी। लैरी उनके बीच सुलह करवाने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है। फिर वो देखता है कि एक जंगली इंसान मंकी से कीज लेता है और विंडो से बाहर चला जाता है। लैरी उसे पकड़ने के लिए भागता है लेकिन वो इंसान बाहर जा चुका है। लैरी उसे आवाज़ देता है, तभी सूरज निकलता है और वो आदमी डस्ट में बदल जाता है। उसके बाद रोड पर धूल उठाने वाली गाड़ी आती है और उसकी धूल उठाकर चली जाती है। सुबह म्यूजियम का सीनियर ऑफिसर आता है। जब उसे पता चलता है कि रात को म्यूजियम में आग लगी थी तो वो लैरी को जॉब से निकाल देता है। उसी दिन लैरी का बेटा भी म्यूजियम में आया हुआ था। वो ये सब सुनकर दुखी हो जाता है। लैरी उसे परेशान नहीं देख सकता, इसलिए वो सीनियर ऑफिसर के पास वापस जाता है और कहता है कि मुझे एक और मौका दें, मैं अपने काम को अच्छे से देख लूंगा। उसे एक और मौका मिल जाता है, जॉब वापस मिल जाती है। लैरी एक लेडी से मिलता है जो म्यूजियम में ग्लास में बंद लड़की पर सर्च कर रही है। वो उसे बताता है कि रात को यहाँ हर चीज़ जिंदा हो जाती है। तुम जिस लड़की पर सर्च कर रही हो, मैं तुम्हारी उससे मुलाकात करवा सकता हूँ। वो उसकी बातों पर बिलीव नहीं करती। उसे लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, इसलिए वो उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। लैरी का बेटा भी उससे नाराज है। वो उससे मिलने एक्स वाइफ के घर जाता है। वो उससे कहती है कि बेहतर है कि तुम अपने बेटे से ना मिलो क्योंकि तुम्हारी वजह से उसे शर्मिंदगी होती है। वो हर्ट होता है लेकिन वो ज़बरदस्ती उसे साथ ले जाने की जिद करता है। रात को वो अपने बेटे को अपने साथ म्यूजियम में ले आता है। वो अपने बेटे को कहता है कि रात 12 बजे के बाद हर बेजान चीज़ जिंदा हो जाएगी। 12 बज जाते हैं लेकिन कोई भी चीज़ जिंदा नहीं होती। उसका बेटा डिसअपॉइंट हो जाता है। लैरी को आवाज़ आती है। जब वो जाकर देखता है तो हैरान हो जाता है। तीनों ओल्ड गार्ड्स वहां से कीमती चीजें चुरा रहे थे। उन्होंने जॉब इसलिए छोड़ी थी ताकि म्यूजियम वाले लैरी को जॉब पर रख लें और उसके बाद वो चोरी कर सकें और इल्जाम लैरी के ऊपर आ जाए। फेरो की मम्मी के साथ जो मैजिकल टैबलेट था जिसकी वजह से म्यूजियम में सब चीजें जिंदा हो जाती थी, वो उन्हें डिसेबल कर दिया था, जिसकी वजह से रात को कोई भी चीज जिंदा नहीं हो सकी थी। लैरी का बेटा वो टैबलेट उठा लेता है। लैरी उसे कहता है कि ये टैबलेट एक्टिवेट करो। जैसे ही वो टैबलेट को एक्टिवेट करता है, वो गार्ड्स वहां से भागना शुरू कर देते हैं। वो उन्हें लॉक कर देते हैं। उसके बाद लैरी इजिप्शियन फेरो की मम्मी तक पहुंच जाता है। वो भी जिंदा हो जाती है और वो इंग्लिश में बात करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह यह थी कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेंटर में काफ़ी सालों तक उस पर रिसर्च हुई थी, जिसकी वजह से उसने इंग्लिश सीख ली। अब म्यूजियम के अंदर का एनवायरनमेंट बहुत ही ख़राब हो चुका है। लैरी को अब सब कुछ ठीक करना है। वो सबको स्पीच देता है कि हमें म्यूजियम को इन ओल्ड गार्ड से बचाना होगा, वरना हमारा ये एनवायरनमेंट और ये दुनिया तबाह हो जाएगी। वो सब गार्ड्स के पीछे भागते हैं। वो 2 गार्ड्स को तो पकड़ लेते हैं लेकिन तीसरा गार्ड टैबलेट को लेकर भाग जाता है। अब वो ओल्ड गार्ड अपनी गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश करता है लेकिन जहाँ मिनिएचर आ जाते हैं उसकी गाड़ी का टायर पंचर कर देते हैं। यहाँ ग्लास वाली लड़की और रोज बेल्ट भी आ जाते हैं। गार्ड बगी के अंदर बैठकर भागने की कोशिश करता है। उसे पकड़ने के लिए ये सब भी उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश में गार्ड की बगी रोज बेल्ट से टकरा जाती है और उसकी कमर टूट जाती है। ग्लास वाली लड़की मेल्टेड वैक्स से उसकी कमर जोड़ देती है। अब गार्ड यहाँ से भागकर नेशनल पार्क में चला जाता है लेकिन लैरी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो उसके पीछे जाकर टैबलेट उससे छीन लेता है। ये टैबलेट इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी था क्योंकि उसी की वजह से रात को वो सब जिंदा होते थे। अब सुबह होने वाली थी और इन सब को वापस म्यूजियम में जाना था, वरना सब धुआं और मिट्टी में बदल जाते। अब सब म्यूजियम में वापस जा रहे होते हैं। वहाँ एक गाड़ी रुकती है और उसमें वही एम्प्लॉय लड़की होती है जो ग्लास वाली लड़की पर सर्च कर रही थी। वो इन सब चीज़ों को जिंदा देखती है जो वापस म्यूजियम में जा रही थी। उसे लैरी की बात पर यकीन आ जाता है। अब सब चीज़ें म्यूजियम में वापस आ जाती हैं और वो एम्प्लॉय भी आती है जो रिसर्च कर रही थी। वो ग्लास वाली लड़की से मिलकर काफ़ी इंप्रेस होती है। सुबह टीवी पर न्यूज़ आती है कि रात को म्यूजियम में काफ़ी तबाही हुई है। सीनियर ऑफिसर म्यूजियम में आता है और लैरी को जॉब से निकाल देता है। तभी उसे एहसास होता है कि म्यूजियम में रश बढ़ गया है। ये सब उसी टीवी न्यूज़ की वजह से हुआ है। वो लैरी को जॉब से नहीं निकालता। म्यूजियम का बिजनेस अब काफ़ी बढ़ चुका है। ये देखकर सीनियर ऑफिसर काफ़ी खुश हो जाता है। लैरी अब अपने बेटे के स्कूल में कैरियर डे में जाता है। उसका बेटा भी उससे बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब उसका बेटा उस पर प्राउड फील करता है। लैरी अब वापस म्यूजियम में आ चुका है और अपने म्यूजियम के साथियों के साथ पार्टी कर रहा है।
और एंड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं जो गार्ड्स चोरी करते हुए पकड़े गए थे वो अब सज़ा के तौर पर म्यूजियम में सफाई का काम कर रहे हैं। और यहीं पर नाइट एट द म्यूजियम पार्ट 1 की एंडिंग हो जाती है।